हम मौजूद हैं जर्मनी के शहर म्यूनिख में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कौमी के डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और शुक्रिया सलाम। सर हमें मालूम है कि आपके 3 दिन बड़े मसरूफ गुजरे यहाँ पे मिनी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो आप कुछ अगर हाईलाइट करना चाहें कि कैसे रहे आपके दिन और साइड लाइन की मीटिंग्स और उसके बारे में कुछ बता सकें। ये एक्चुअली इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, लेकिन क्योंकि उनको वाशिंगटन जाना पड़ गया, तो इसलिए वो हमारी प्रेजेंस खासी रोबस्ट प्रेजेंस थी। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज वो भी आए हुए हैं था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना था, तो उनके साथ मीटिंगें ज़्यादातर जो है ना हेड ऑफ स्टेट की जो है तय नहीं थी। ऑब्वियसली वो मेरे लेवल की तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन अच्छी रही है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। स्पेशली जो यूरोपियन नुक्ता नगाह जो है जो सामने आया है कि यूरोप हैज डिसाइडेड टू असर्ट इटसेल्फ, और अमेरिकन से थोड़ी सी कहते हैं उस इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा, उस इन्फ्लुएंस के ऑर्बिट से थोड़ा सा वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अमेरिका इज परसुइंग अ पॉलिसी व्हिच इज नॉट इन sync with the European interests. This is what I understood from yesterday's speech by Chancellor German Chancellor. इसी से सर जुड़ता हुआ एक सवाल ये भी है कि जिस तरह आपने बात की कि अब रीजन्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं देन जो पहले पॉलिटिक्स थी, तो अब एक ओवरऑल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने रिसीवली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया विद काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद यूएई, सऊदी अरब, तुर्की एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया ने भी इस मामले में अपने आप को प्रोसीड किया। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल कोलैबोरेशन किया है विद यूरोपियन यूनियन और पिछले दिनों हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इंडिया गई थी और मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है वो एक हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस सारी पिक्चर में पाकिस्तान अपने आप को कैसे पोजीशन कर सकता है कि दे वुड हैव स्ट्रेंथन देयर टाइज विद द यूरोपियन यूनियन? देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इन लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली इन वेरी रीसेंट पास्ट, फ्रेगमेंटेशन जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले लाइंस बड़ी क्लियरली ड्रॉन नज़र आती थी आपको, आज से 5-10-15 साल पहले जो है। बल्कि यू गो बैक इन 60s और 70s और 50s जो है तो लाइन बड़ी क्लियर, दो ब्लॉक थे, कोई एक ब्लॉक में था, कोई दूसरे ब्लॉक में था, कुछ फेंस पे बैठे हुए थे। But you could define international politics very clearly. Now the situation जो है वो it is in a flux. हर वक्त जो है को उसमें तब्दीली आ रही है। वह मैंने जो कल तकरीर सुनी है, मैं फिर कहूँगा जर्मन चांसलर की, that is sort of a, एक कहते हैं UDI, वो it's a UDI, politically speaking. तो वो उन्होंने अपनी जो डिपेंडेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कहा है कि हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो है क्यों, वाई शुड वी बी डिफेंडिंग यूरोप, और तो उस सिलसिले में सासकारा जो है क्लियरली तो नहीं, मतलब इम्प्लाइड तरीके से वो वहाँ से भी यही मैसेज आया है। तो जिस तरह उन्होंने कल अपने डिफेंस स्पेंडिंग में डायरेक्टली कहा कि वो मल्टीप्लाई होगी, ज़्यादा पैसे हम खर्च करेंगे, अपने जीडीपी का बहुत बड़ा चंक जो है डिफेंस इंडस्ट्री जो है पहले परसू ही नहीं की जाती थी, वो अब परसू की जाएगी। तो इस बैकड्रॉप में आई थिंक थिंग्स आर transforming, or things are taking a shape which is not yet उसको आप decipher नहीं अभी कर सकते। maybe 4-5-6 months, a year later सिचुएशन जो है वो ज़्यादा होगी। ये यूरोप की सिचुएशन जो है वो सारी की सारी जो है ना यूक्रेनियन सिचुएशन शेप कर रही है। वो क्या होती है, आई विल refrain from predicting at this time. एक सियासी सवाल, वो पाकिस्तान के अंदर जिस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सेहत के कुछ मामला हुए थे, तो उससे रिलेटेड हुकूमत ने उनको इजाज़त दी थी कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुताबिक की सेहत के मुताबिक कुछ ऐसे मामला नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी तरफ से डिमांड है या कोई हुकूमत सोच रही है कि उनको बाहर भेजा जाए। ये सारी अखबारी सीनागर्दी। नो ऑन द लाइट नोट सर, लाहौरियों ने पसंद सुनाई, हम दियारे गैर में बैठ के हमने रील्स पे देखी, क्या आपने भी पसंद बनाई? नहीं, मैं बसंत वाले दिन किधर था, आई थिंक आई वाज नॉट इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। आई
हाँ, मैं अबू था सऊदी अरेबिया गया हुआ था। सऊदी अरेबिया गया हुआ था, वहाँ पे गुड फ्रेंड्स की एग्जीबिशन थी, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने गया हुआ था। अगर पाकिस्तान में होता तो वो पार्टिसिपेट करता। सर आपके पास एक और पोर्टफोलियो भी है, वो एविएशन का है। हमने देखा कि कामयाबी से पीआईए की सारी हुकूमत इस बात के लिए जो है मुबारकबाद की उसे है। मगर कुछ एक नेशनल इंटरेस्ट भी हो गया है, तो अभी हमने देखा कि जिस तरह पीआईए ने अपनी फ्लाइट्स यूरोप के कुछ कंट्री या फॉर एग्जांपल फ्रांस के लिए और यूके के लिए जो है वो की हैं, ओपन की हैं। तो आपको लगता है कि ये जो है कॉम्बिनेशन आगे बढ़ेगी और इसमें जो है जर्मनी, नॉर्वे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इंक्लूड हो वो सकती जरूर आएंगे जी, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमें। ये सारे मुल्क जो है ना, मसलन ऑस्लो हो गया, बार्सिलोना हो गया, मिलान हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया और कोपेनहेगन हो गया, ये सारे हमें अवेलेबल हैं। ये चीज़ें सारे रूट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, इंटैक्ट हैं, लेकिन हमारे पास जहाज नहीं है। दैट इज द रीज़न। और अगर ये नए जो ओनर्स हैं ये जहाज अपने 5-6 ये ले लें, तो ये सारे रूट्स जो है इसमें बल्कि हमारी मेरा ख्याल है कि मुस्तबिल करीब के अंदर जो है न्यूयॉर्क में की जो फ्लाइट जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जिन लोगों ने भी ये लिया है वो उनके लिए और पाकिस्तानी पब्लिक के लिए जो ट्रैवल करती है, खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, उनके लिए बड़ा अच्छा ये होगा अगर ये जब रूट्स के ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो बजाय इसके कि आप जाके दुबई या अबू धाबी या दोहा जाके बैठ के इंतजार करते रहे, बैड इफेक्ट्स आपको